नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं। जितनी बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आज का जो क्लास होने वाला है उसी के आगे होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली जो वीडियो हुई थी आपकी, या पिछले सेशन में मैंने जो अटेंड किया था, वो उसमें मैंने बताया था कि जो टीपी होता है और जो एपी होता है और जो एमपी होता है, ठीक है, इसके बारे में बताया था। और उसके कुछ फार्मूले थे, जैसा कि एपी का फार्मूला निकल के आया था और एमपी का फार्मूला निकल के आया था, और टीपी का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था। इतनी चीज़ें सारी हो गई थी। आज की जो सेशन है उसी के आगे होने वाली है, तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि रेखा चित्र के माध्यम से एपी, एमपी और टीपी किस प्रकार से बनता है, उसका स्लोप अलग अलग स्टैंडर्ड पे होता है, कहाँ कहाँ किस हिसाब से स्लोप होता है, और क्या क्या रिलेशन होता है टीपी, एपी और एमपी के बीच में, सारा कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली है तो उसको अंत तक जरूर देखिए। तो मैंने आपको जो बताया था एपी, एमपी और टीपी, उसी के आगे मानिए हम उस चीज़ को ग्राफ पे आज प्लॉट करने वाले हैं। तो ग्राफ पर उसका जो एक्चुअल शेप होता है, उसका आकार होता है, वो किस तरीके से होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको ये शेड्यूल दिखाया गया है, जो शेड्यूल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। इस शेड्यूल में आपको लेबर दिखाया गया है, यानी आपके जो भूमि है उस भूमि पर जो भी लेबर लग रहे हैं, जो भी श्रमिक लग रहे हैं, और श्रमिक लगने पर वो टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, एवरेज प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके भूमि पर किसी भी कोई भी उपभोक्ता है, अगर उसके भूमि पर वो खेती करता है, तो उसके भूमि पर जो लेबर लग रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और उनका एवरेज प्रोडक्शन और उनका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना कितना होता है। ठीक है, उसके स्लोप को हम यहाँ पे देखने वाले। थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो शेड्यूल बना हुआ है, इस शेड्यूल में आपको 4 सेक्शन दिखाया गया है। पहले सेक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं लेबर लिखा है, यानी श्रम लिखा है, और दूसरे अगले वाले सेक्शन में टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन, उसके अगले वाले सेक्शन में एपी दिखाया गया है, कहने का मतलब एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब औसत उत्पादन कितना हो रहा है। उसके बाद एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन कितना हो रहा है। ठीक है, इसी शेड्यूल के सहारे, इसी शेड्यूल के माध्यम से ये जो आपको तीनों ग्राफ दिख रहा है, तीनों रेखा चित्र दिख रहा है, इस तीनों रेखा चित्र का डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो टीपी आपका है। टीपी का रेखा चित्र जो है उसको आप ध्यान से समझिए। थोड़ा सा मैं आपको तालिका पे ले चलता हूँ, उसके बाद फिर आपको रेखा चित्र पे ले चलूँगा, ताकि आप रिलेट कर पाएँ, तब आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लेबर है, जैसा कि आपको पता ही है, जब तक कोई भी लेबर ज़मीन पर नहीं लगा है, यानी खेती में काम करने के लिए नहीं आया है, तब तक तो जाहिर सी बात है आपका टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन जीरो होगा, एपी और एमपी भी जीरो होगा। तो उस केस में आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा कुछ जीरो है। उसके बाद जैसे कि कोई खेत पर काम करने वाला पहला लेबर आ गया, तो आपका टीपी कितना हो गया, 40 यूनिट हो गया, और एपी क्या है वो भी 40 है, और एमपी क्या है वो भी 40 है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, चूंकि हम टीपी की बात कर रहे हैं तो आपको केवल टीपी वाले सेक्शन में ही ध्यान देना है, एपी और एमपी वाले सेक्शन में आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि समझना आपको टीपी है तो टीपी वाले ध्यान दीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जब लेबर आया तो टीपी 40 है, फिर दूसरा आया तो टीपी जो है आपका बढ़ करके 100 हो गया। मैं आपको बार बार टीपी बोलता हूँ, टीपी का मतलब कुल प्रोडक्शन से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा लेबर आया तो 180 यूनिट हुई, जब चौथा लेबर आया 240 हुई। ठीक है, ध्यान से समझिए, इनके बीच का डिफरेंस ज़रा देखिए, 40 से 100 हुआ यानी 60 डिफरेंस हुआ, 100 से 80 मतलब 80 बढ़ गया। पहले कितना डिफरेंस था 40 और 100 के बीच में, 40 और 100 के बीच में पहले 60 डिफरेंस था, फिर 80 यानी बढ़ रहा है। लेबर जैसे आपके यहाँ लेबर की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेबर की यूनिट बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी हो रहा है। आप देख रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आ रहा है। कहने का मतलब है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी अभी ज़्यादा है, तो ज़्यादा काम करके ज़्यादा चीज़ों को बनाएगा, ज़्यादा वस्तुओं सेवाओं को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए 40 हो गया, 100, फिर 180 यानी 60, 80, उसके बाद 240। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, फिर यहाँ पे 280 यानी यहाँ तक तो बढ़ा, फिर उसके बाद 240 के बाद 280 यानी 40 डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पर 20 ही हुआ यानी 280 से 300, कहने का मतलब यहाँ पे 20। एक प्रकार से आप देख रहे हैं, पहले क्या है, इन लोगों के बीच में यानी टीपी के बीच में जो भी यूनिट दी गई है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, कहने का मतलब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है।
उसके बाद धीरे धीरे वो उत्पादन घटने लगता है। एक समय बाद वो उत्पादन मैक्सिमम हो जाता है घटते दर पर। पहले क्या हुआ, बढ़ते दर पर बढ़ा, उत्पादन बढ़ते दर पर बढ़ा, उसके बाद एक समय बाद घटते दर से बढ़ा, एक समय बाद वो हाईएस्ट हो गया। जब ये हाईएस्ट हो गया उसके बाद जब और लेबर लगाएंगे तो क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है। इसी चीज़ को आप प्लॉट पर देखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो छठवां लेबर है, यानी जब लेबर 6 लेबर लग गया तो 6 लेबर की कंडीशन में जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो 300 है, और 7वां लेबर कंडीशन में भी आपका क्या है, प्रोडक्शन टोटल 300 है। तो इस केस में जब आपका 6 या 7 लेबर लग गए उस केस में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ समझनी है। और जैसे ही 8वां लेबर आएगा तो 8वां लेबर आने पर जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो घट जा रहा है। ठीक है, समझिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर आपको लेबर दिखाया गया है OX अक्ष पर, और OY अक्ष पर आपका टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन दिखाया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे आपका लेबर की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे देखिए, एक लेबर लगाया इतना प्रोडक्शन हुआ, फिर 2 लेबर लगाया इतना हुआ, यानी अभी देखिए लेबर जो लगाने पर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ आपने देख लिया। उसके बाद तीसरा लेबर लगाया तो इतना प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा लेबर लगाया तो देखिए फिर चौथा लेबर लगाने पर यहाँ तक प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 5वां लगाया तो लेबर लगाने पर 5वां तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम वृद्धि हुई है, यानी घटते दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन घटते दर से। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5वां हुआ। फिर उसके बाद छठा लगाने पर यानी आपकी टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 300 पहुँच गई, यानी हाईएस्ट पहुँच गए। फिर 7वां प्रोडक्शन लगाया तब भी उतना ही प्रोडक्शन हुआ, यानी 300 यूनिट के बराबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 6ठे और 7वें यूनिट पर आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी बी और सी के केस में यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो स्टेबल हो रहा है, स्थिर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब 7 लेबर आपके ज़मीन पर लग गए, आपके भूमि पर लग गए तो आपको 300 यूनिट के लिए आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही 8वां यूनिट लगा, यानी 8वां यूनिट लगने के बाद क्या है, आपका TP रिड्यूस होने लगा, घटने लगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप तालिका के माध्यम से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब तक शुरू में लेबर बढ़ रहे थे तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा था, लेकिन एक समय बाद वो टोटल प्रोडक्शन आपका क्या हुआ, स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है, वहाँ पर जा करके वो रुक गया। उसके बाद जब आप और लेबर लगाएंगे, जब आप और लेबर लगा रहे हैं तो उस केस में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो घट जा रहा है, जैसा कि आपको इस तालिका से भी स्पष्ट है और इस रेखा चित्र से भी स्पष्ट है। आई होप आपको ये टोटल प्रोडक्शन जो है इसका जो कर्व बन रहा है इस तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्व किस तरीके से बना है और कहाँ पर किस प्रकार से टोटल प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन हो रही है। अब हम बात करते हैं जो आपका AP है, AP का जो कर्व है वो किस तरीके से बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप टेबल पर आइए, टेबल को समझ लीजिए। टेबल को समझने के बाद आप ग्राफ पे चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए AP ये है, जब आपका यानी 0 लेबर लगा था, कोई लेबर काम नहीं कर रहा था आपके ज़मीन पर, तो उस समय आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो भी 0। 1 लेबर लग गया तो आपका AP 40 हो गया। फिर जैसे ही दूसरा लेबर आया आपके खेत पर काम करने के लिए तो आपका यानी 10 यूनिट और बढ़ गया, यानी 40 से 50 हो गया। उसके बाद 3 जब लेबर लग गए तो कितना AP हो गया, 60 यूनिट हो गया, यानी 40 50 60, अभी तो 10-10 के रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जब चौथा लेबर आया तो उसके बाद भी उतना ही स्थिर हो गया। ठीक है, उसके बाद 5वां फिर घटने लगा। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ 10-10 का अंतर था, यहाँ पर 60 और 60, यहाँ पे 0 अंतर हुआ, मतलब स्थिर हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, घटने लगा। घटती दर से क्या होने लगा, यहाँ देखिए ऐसे ही घट रहा है, और 8वीं लेबर पर भी घटने लगा। तो यही चीज़ को आप ग्राफ पे देखिए, ग्राफ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे एक समय बाद आपको क्या हुआ, स्थिर हो गया, यानी बढ़ तो रहा था, एक समय बाद स्थिर हो गया फिर घटने लगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ रहा है, एक समय बाद देखिए ऐसे 10-10 का अंतर है, यानी आ गया। फिर उसके बाद जब तीसरा और चौथा लेबर, यानी तीसरा और चौथा लेबर लगाने पर 60 और 60 यूनिट के बराबर आपकी AP हो गई, एवरेज प्रोडक्शन हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 या 4, जब 3 और 4 लेबर यहाँ पे लग गए हैं ना, ध्यान से देखिए, 3 और 4 लेबर लगने पर, 3 और 4 लेबर लगने पर आपकी 60-60 यूनिट जो है आपकी AP है, एवरेज प्रोडक्शन है। तो 3 और 4 लेबर यानी आपका जो AP है वो स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया, रुक गया यहाँ पे प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। उसके बाद जब आप लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे आपसे आप लेबर क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो AP की जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है। यहाँ से देखिए ऐसे AP का वैल्यू गिरता जा रहा है।
जो तीसरा और चौथा, यहाँ पे ये तीसरा और चौथा लेबर लगाया तो आपका जो एपी है इतना प्रोडक्शन हुआ, यानी वो स्थिर प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद न घट रहा है न बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 60 और 60 के बराबर, यहाँ पे 60 और 60 बराबर हो गया। उसके बाद जब आप लेबर की यूनिट बढ़ाते हैं तो एपी क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, घट रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पर आपने टीपी और एपी को समझ लिया कि किस प्रकार से उनका वक्र बन रहा है। अब हमें जो समझना है वो है एमपी। ठीक है, एमपी की जो सिचुएशन है वो किस तरीके से हो रही है, इसको सबसे पहले आप तालिका पे देखिए। तालिका को देखने के बाद आप रेखा चित्र पे चलिए, ग्राफ पे चलिए, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जैसे जैसे आप लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप एमपी को ज़रा ध्यान से समझिए। 0 था, उसके बाद 40, फिर 60, फिर 80, यानी ये भी क्या रहा है, बढ़ रहा है। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। 40 से 60 20, 60 से 80 ये भी 20। उसके बाद ध्यान से समझिए, यहाँ तक तो बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, फिर ये घट गया, घटने के बाद फिर ये घटता ही रहा, और अंत में जब आपका ये टीपी ये मैक्सिमम हो गई तो उस केस में आपका एमपी 0 हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर लेबर लग रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके भूमि पर काम करने वाले लेबर लग रहे हैं, उसके बाद भी क्या रहे, तो उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, माइनस में चला जा रहा है। यही चीज़ को आपको ग्राफ पे समझना है। तो एक समय बाद यानी उसका मैक्सिमम कब हुआ, जब वो 3 लेबर लगा, यानी 3 लेबर लगने पर उसका जो एमपी है वो मैक्सिमम हो जा रहा है। यानी तीसरे लेबर लगने पर आपका ये एमपी जो हो रहा है ये मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी इसके बराबर ये पीक पर पहुंच जा रहा है। पीक पर पहुंचने पर यानी एमपी आपकी मैक्सिमम हो जा रही है। उसके बाद ध्यान से समझिए, जब 3 लेबर पर आपका मैक्सिमम हो जा रही है, चौथे लेबर को बढ़ाया, 5वें बढ़ाया, 6वें बढ़ाया, तो यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर, यू कैन सी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एमपी घट रहा है। और एटलीस्ट व्हेन योर टीपी इज मैक्सिमम देन एमपी इज 0, यानी जब आपका टीपी मैक्सिमम हो जा रहा है उस सिचुएशन में आपका एमपी 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझिए कैसे, यानी आपका जो टीपी है वो मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद एमपी 0 हो रहा है, यानी एमपी यहाँ पर कहीं 0 होगा, इस वाली लाइन पे, यानी ओएस अक्ष पर यहाँ पर एमपी 0 हो रहा है। कब हो रहा है, जब आपका टीपी मैक्सिमम हो जा रहा है। उसके बाद जब आपने लेबर लगाया 8वें लेबर को, ठीक है, यानी 7वें लेबर लगाने पर 0, ठीक है, 7वें लेबर लगाया तो आपका जो एमपी यहाँ तक आया, यानी इस सिचुएशन पे आया, तो आपकी ये 0 हो गई। उसके बाद जैसे 8वां आपने लेबर लगाया खेत पर तो -20 हो गई, तो यानी 8वां लेबर लगाने जैसे ही लगाए तो क्या हो रहा है, निगेटिव में आ रही है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो लाइन ऐसे नीचे ड्रा करेंगे तो माइनस में आएगी। यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा कि एपी और एमपी और साथ ही साथ टीपी, नहीं तो टीपी हो जाएगा और ये एपी हो जाएगा और ये एमपी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया। और ये आपकी तालिका रही। तो तालिका के माध्यम से टीपी, एमपी और एमपी किस तरीके से इसके प्लॉट किया जाता है, किस तरीके से इसका जो कर्व है वो बनता है, और ये कर्व किस प्रकार से इंडिकेट करता है कि कहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कहाँ पे कम फ्लक्चुएशन है, यानी उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से आपका टीपी, एपी और एमपी का निर्माण होता है। ठीक है, तालिका को समझ लीजिए और इस ग्राफ को समझ लीजिए, ताकि आपको जब भी बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको आराम से बना पाएँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया है कि एपी और एमपी किस तरीके से निकलता है, उनका जो फार्मूला होता है किस प्रकार से फार्मूला निकल के आया है, और ये भी जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो नंबर उसी फार्मूले पर डिराइव करके आए हैं। ठीक है, आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने बराबर जानकारी देने के लिए आपके अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।